प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा एक ही बात कहते आए हैं कि ये नया भारत है, जिसके उदाहरण हमें आए दिन मिल ही जाते हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण हमें हाल ही में मिला है, जब भारत ने जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री को पीछे छोड़कर एक नया मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि जापान को पीछे छोड़ भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में तीसरे नंबर पर आ गया है। अब सवाल ये उठता है कि भारत ने कैसे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और इसका हमारी इकोनॉमी पर कितना असर पड़ेगा। चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। भारत में तेजी से बढ़ते ऑटो सेक्टर की चमक अब वर्ल्ड लेवल पर दिखने लगी है और ऐसा ही कुछ अब भारत ने कर भी दिखाया है। निक्केई एशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल न्यूज़पेपर है, उसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बन गया है। इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ते हुए नंबर 3 पर अपनी जगह बनाई है। इसमें नंबर 1 पर चाइना है, नंबर 2 पर यूएसए है। निक्केई एशिया के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गाड़ियां चीन में बिकी हैं। चीन में कुल 26.27 मिलियन व्हीकल्स की बिक्री हुई है। वहीं दूसरे नंबर पर आने वाले अमेरिका में करीब 15.4 मिलियन व्हीकल्स की बिक्री हुई है। जबकि अगर इंडिया की बात की जाए तो शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक भारत में नए व्हीकल्स की कुल बिक्री लगभग 4.25 मिलियन यूनिट रही है, जबकि जापान में बेची गई गाड़ियों की संख्या 4.2 मिलियन यूनिट है। दोस्तों, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक जनवरी और नवंबर 2022 के बीच भारत में कुल 4.13 मिलियन नए व्हीकल्स की डिलीवरी हुई है। वहीं भारत की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अभी कुछ समय पहले दिसंबर में बिकने वाली गाड़ियों की रिपोर्ट पेश की, जिसको जोड़ते हुए साल 2022 में बिकने वाली कुल गाड़ियों की संख्या 4.25 मिलियन यूनिट हो गई है। वहीं निक्केई एशिया के मुताबिक टाटा मोटर्स और बाकी ऑटो मेकर्स की पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद फोर्थ क्वार्टर की रिपोर्ट मिल जाने के बाद ये संख्या और भी बढ़ जाएगी। इन सभी कंपनीज की रिपोर्ट मिलने के बाद साल 2022 में गाड़ियों की बिक्री की संख्या लगभग 50 लाख पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि भारत में बिकने वाली ज्यादातर गाड़ियां हाइब्रिड थी और इसके बाद गैसोलीन से चलने वाली गाड़ियों को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। एक तरफ जहां इंडिया की सेल लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ जापान की सेल लगातार गिर रही है। जापान ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन और जापान लाइट मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक जापान में पिछले साल 42,01,321 व्हीकल्स बेचे गए, जो कि 2021 से 5.6% कम है। भारत में ऑटोमोबाइल की इतनी बड़ी सेल भारत की ग्रोथ को साफ साफ बयां करती है और आगे इसके और भी बढ़ने की उम्मीद है। देश के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि आगे आने वाले साल यानी 2024 तक इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री $7.5 ट्रिलियन से $15 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। किसी भी देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ होती है तो यह देश की ग्रोथ को दिखाती है। और जहाँ इंडिया में कार का कंजप्शन बढ़ा है तो ये बात अपने आप में एक सबूत है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, इसीलिए इसने जापान को पीछे छोड़ा है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर जापान को पीछे छोड़ने की क्या वजह है। ये बात सच है कि इंडिया लगातार ग्रो कर रहा है और इस वजह से इंडिया आज जापान से आगे निकल गया है, पर कहीं ना कहीं इंडिया की इस पॉजिटिव ग्रोथ के पीछे की वजह जापान की नेगेटिव ग्रोथ भी है। जिस तरह से इंडिया ने जापान को ऑटोमोबाइल सेल में पीछे छोड़ा है, कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ गई है कि जापान की इकोनॉमी ग्रोथ रेट इन दिनों काफी कम है। इंडिया आगे बढ़ रहा है, ये बात जग जाहिर है, लेकिन कहीं ना कहीं जापान की इकोनॉमी लगातार गिर रही है। अभी इस वक्त जापान तीसरी तो वहीं भारत 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि इंडिया से पहले जर्मनी है। ऐसे माना जा रहा है कि साल 2025-26 तक इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़कर नंबर 4 पर आ सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद जापान को इंडिया इतनी आसानी से पीछे ना छोड़ पाए, लेकिन अब ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाद देखा जा रहा है कि जापान की इकोनॉमी लगातार गिर रही है और ऐसे में जापान को इंडिया नॉर्मल जीडीपी में भी बहुत पीछे छोड़ सकता है। इसकी बहुत सारी वजह है। कोविड की वजह से जापान की इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ा है और लोग शादी नहीं कर रहे हैं। इस कारण यहाँ की आबादी भी लगातार गिर रही है। लोगों की फर्टिलिटी रेट पर भी असर पड़ रहा है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जापान की इकोनॉमी में जो भी ग्रोथ दिखती है वो जापान के बड़े शहर टोक्यो और क्योटो जैसे बड़े शहरों की वजह से है। इसलिए हाल ही में ये भी खबर आई थी कि जापान के लोग लगभग 6 लाख रुपए तक देने को तैयार हैं ताकि लोग जापान के टोक्यो शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाकर बसे और किसी और शहर की इकोनॉमी डेवलप हो सके। इसके साथ ही कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोथ के साथ साथ इंडिया के कस्टमर्स की प्रेफरेंस भी चेंज हुई है और इसीलिए ही आज इंडिया इस पोजीशन पर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इंडिया के इस ऑटोमोबाइल सेक्टर की ग्रोथ का इंडिया पर क्या असर पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी कंट्री में अगर आपकी ऑटोमोबाइल ग्रोथ बढ़ती है तो उसे कंट्री की ग्रोथ के रूप में देखा जाता है।
इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जहां पहले कार अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वहीं अब लोग कार खरीदने में दिलचस्पी लेने लगे। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों की इनकम बढ़ी है और पर कैपिटा इनकम में इजाफा हुआ है, इसलिए लोग आज कार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस ग्रोथ के काफी असर हो सकते हैं, जिनमें से हम कुछ आपको यहाँ बताने वाले हैं। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। दोस्तों, इस इंडस्ट्री से देश की जीडीपी में तो बढ़ोतरी होगी, ये तो हम सभी जानते हैं। साथ ही इससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। भारत में ऑटोमोबाइल की सेल जहां बढ़ी है तो जाहिर सी बात है देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी बढ़ेगी, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बढ़ने से देश में बहुत से लोगों को जॉब मिल पाती है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री जॉब प्रोड्यूस करने के साथ साथ जॉब क्रिएट भी करती है। कार को असेंबल करने में, उसकी डिलीवरी करने से लेकर बहुत सारे डिपार्टमेंट में लोगों को जॉब मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ कार मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सी इंडस्ट्री को काम मिल पाता है। जैसे कार के पार्ट्स बनाने में स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री शामिल होती है, वहीं कार के टायर से लेकर उसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंडस्ट्री शामिल है। इसके अलावा इस इंडस्ट्री के ग्रो करने पर बहुत से रिपेयर सर्विस सेंटर भी खोले जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। साथ ही कार की सेल ज्यादा होने पर सरकार को भी ज्यादा टैक्स मिलता है। इसलिए ये भी माना जाता है कि अगर एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो एक देश भी ग्रो करेगा। इंडियन ब्रांड्स को फायदा। जहां एक तरफ इंडिया लगातार आत्मनिर्भर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जहां वोकल फॉर लोकल के प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में इंडिया की इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेने के बाद देश के इंडियन ब्रांड्स को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा ग्रो करने के लिए। दोस्तों, बाहर से जो गाड़ियां देश में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाती हैं, उन पर बहुत सा टैरिफ लगाया जाता है। इसलिए इंडियन कंपनी जैसे कि टाटा, महिंद्रा को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि वो अपनी कंपनी को इंडिया में ग्रो करवा सकती है और साथ ही साथ मुनाफा भी कमा सकती है। उस पैसे का इस्तेमाल कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर सकती हैं और फिर इंडिया की कंपनीज भी बाहर कार एक्सपोर्ट कर सकती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड। देश में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इस विकास के बाद देश के इंटरनेशनल ट्रेड को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि दो देशों के बीच इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर किया जाता है, वहां पर भी इंडिया को बोलने का हक मिलेगा कि अगर कोई देश इंडिया के साथ बिजनेस के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो उसे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार मार्केट का एक्सेस मिलेगा और इस तरह भारत को इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिलेगी। साथ ही इंडिया ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैसे तो दोस्तों, इन सबसे इंडिया की ग्रोथ में और इकोनॉमी में फायदा होगा ही, पर ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि जब इतनी ज्यादा गाड़ियां देश की सड़कों पर होंगी तो देश में पोल्यूशन कितना बढ़ जाएगा। साथ ही बढ़ती पेट्रोल की कीमतों को लेकर भी हर कोई कार अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ऐसे में सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है ताकि देश में ज्यादा कार की वजह से ज्यादा पोल्यूशन के बढ़ने पर रोक लगाई जा सके। वहीं इसके लिए इंडिया ने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने भी शुरू कर दिए हैं। वहीं पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स पर एकदम से रोक नहीं लगाई जा सकती है। ऐसे में सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए नई नीतियों को लागू करना होगा, जिससे भारत ग्रो करने के साथ साथ पोल्यूशन फ्री भी हो सके। तो दोस्तों, आपका भारत की इस बढ़ती ग्रोथ को लेकर क्या कहना है? क्या लगता है आपको कि कार के तीसरे बड़े बाजार बनने के बाद से इंडिया की ग्रोथ पर और ज्यादा असर पड़ेगा? आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।